तुम्हारे पास बचते हैं नीट के लिए 9 महीने। अगर तुम इन 9 महीने में अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन दोगे तो तुम अगले साल अपने एमबीबीएस का सफ़र स्टार्ट कर रहे होगे। लेकिन इन 9 महीनों का बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे अपने 1 साल तक कंसिस्टेंसी से अच्छे से पढ़ाई किया और मैंने रीनीट में सिलेक्शन लिया है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष कश्यप। आई एम ए रीनीट सर्वाइवर और मेरा इस साल सिलेक्शन भी हो गया है। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट 9 मंथ्स को आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहला काम तुम्हें जो करना है वो है टू डू लिस्ट बनाना। तुम ये काम एक रात पहले भी कर सकते हो या फिर सुबह उठते साथ टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाना मस्ट है, इसके बिना तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। ये है टू डू लिस्ट। ये स्टार्टिंग का है शायद, रेडॉक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर। सो मैं ऐसे ही बनाया करता था कि क्या क्या करना है। और कोई देखता हूँ ये क्या है, फिज़िक्स कोलिजन का शॉर्ट नोट्स बनाना था, थर्मोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम पढ़ना था, फिज़िक्स का लेक्चर देखना था, रीड करना था, यूनिट एंड डायमेंशन का पीवाईक्यू लगाना था और फिज़िक्स का नोट्स रीड करना था। और ये फिज़िकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का नोट्स करना था, कॉकरोच को रीड करना था, टेस्ट का मिस्टेक्स का पढ़ना था और एनालिसिस करना था, इक्विलिब्रियम का लेक्चर देखना था, 3 डीपीपी लगाना था और 2D का लेक्चर देखना था। ये सब दूसरा जो चीज़ मैं करता था वो है टाइमर के साथ पढ़ना। मैं टाइमर के साथ ही पढ़ा करता था। इससे एक अच्छा एफिशिएंसी से तुम पढ़ाई कर पाओगे। यदि तुम टाइमर का यूज़ नहीं करते हो पढ़ने के लिए तो तुम कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। इससे तुम्हारा एफिशिएंसी आ ही नहीं पाएगा। और हर एक चीज़ के लिए मैं टाइमर यूज़ करता था। मैं लेक्चर देखने के लिए भी टाइमर यूज़ करता था और मैं सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइमर यूज़ करता था। सो तुम्हें टाइमर का यूज़ करना है। और मैं तीसरा जो चीज़ मैं फॉलो करता था वो है टाइम को लिखना। मैं हर एक चीज़ के टाइम को लिखा करता था। कितना टाइम मैं उठ रहा हूँ, कितने से कितने घंटे तक मैं पढ़ रहा हूँ, फिर कितने से कितने टाइम तक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर कितने से कितने टाइम तक मैं लेक्चर देख रहा हूँ। हर एक टाइम मैं पढ़ने का भी टाइम लिखता था और जो चीज़ मैं पढ़ाई के अलावा कर रहा हूँ उसका भी टाइम लिखता था। ये चीज़ तुम फॉलो कर लो, ये मस्ट रिकमेंडेड है। इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो हो जाएगा और तुम्हारा एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल होगा। सो इस चीज़ को टाइम लिखने का एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि रात को सोने से पहले जब तुम उस चीज़ को देखोगे जिस कॉपी में तुमने टाइम लिखा है, सो इसका सेपरेट कॉपी बनाना है। तो जब तुम वो देखोगे कि आज रात को जब देखोगी कि आज दिन भर में मैंने कैसे पढ़ाई किया, तो तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे यहाँ पर मैं अच्छा एफिशिएंसी निकाल सकता था। सो ये लिखना मस्ट है। सो टाइम लिखना स्टार्ट करो। मैं अपना टाइम कुछ ऐसे लिखा करता था। देखो, स्टार्टिंग में मैंने कब से किया था लिखना, यहाँ से 17 जून से स्टार्ट किया था लिखना। अभी अगस्त चल रहा है। उस दिन मैंने 10 आवर्स पढ़ा था। कैसे लिखता था, 1 आवर रीड रेडॉक्स, 40 मिनट नहाना प्लस नाश्ता, 25 मिनट स्टडी, 25 मिनट स्टडी, ये 25-25 पोमोडोरो वाला है, 20 मिनट यूट्यूब प्लस खाना। ऐसा करके टोटल आया 10 आवर्स का स्टडी। देन ये ऐसा मैं पूरा लिखता था हर एक दिन का। देखो फिर बाद का दिखा रहा हूँ, लास्ट टाइम का। जैसे ये 19 अगस्त का है, ये तो स्टार्टिंग है। उस दिन 9 घंटा 40 मिनट पढ़ा था। इधर मैं पढ़ाई, ये सेल्फ स्टडी वाला है, ये लेक्चर वाला है और ये बाकी काम। जैसे 30, ये मेरा एक ये भी टाइम वेस्ट भी मेरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जैसे 30 मिनट नीचे, 20 मिनट नहाना, 15 मिनट खाना, 20 मिनट रियल टेस्ट सीरीज़, 45 मिनट कुछ काम, 25 मिनट यूट्यूब प्लस व्हाट्सअप, ऐसा। फिर 10 मिनट नीचे, 25 मिनट नीचे, 25 मिनट नहाना, 20 मिनट खाना। जैसे ये 2 अक्टूबर का है, दशहरा था लास्ट ईयर। सो ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है ऊपर वाला, नीचे वाला लेक्चर का टाइम है और इधर कुछ काम का टाइम है। 30 मिनट नीचे, 10 मिनट दुकान, 25 मिनट नहाना, 15 मिनट खाना, 15 मिनट ब्रेक, 10 मिनट और कुछ है, 25 मिनट खाना। 12.5 घंटा, 11 घंटा 50 मिनट, 11 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 30 मिनट। अब ये फरवरी का आ गया, 11 घंटा 30 मिनट, 11.5 घंटा, 12 घंटा, 11 घंटा 20, 10.5 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा,
ग्यारह घंटा 25 मिनट, 11 घंटा 25, 10 घंटा 25, 11, सो ऐसा करके मैं अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता था। सो ये चीज़ आपको करना ही है, कॉपी बनाना है। और इस चीज़ को देख के मुझे आज भी अच्छा लगता है। ये 6 अप्रैल का, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, ये मैं पूरा एंड तक फॉलो किया था। 10 जून इधर रीनीट वाला हो गया था। ये लास्ट 20 जून का, उस दिन में लास्ट डे में मैं 10 आवर का सेल्फ स्टडी बस किया था। क्यों? चौथा चीज़ जो आपको करना है कि अपने लेक्चर देखने का टाइम को फिक्स करो। ये नहीं करना है कि दिन भर आप लेक्चर ही देखे जा रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिर्फ लेक्चर ही देखते रहते हैं दिन भर, और वैसा करके वो आराम से 12 आवर्स का स्टडी निकाल लेते हैं। लेक्चर का टाइम फिक्स करो कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम ही लेक्चर देखना होता है। जैसे मैं लगभग 12 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, जितना टाइम तक मेरा कंप्लीट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लेक्चर, मैं उतने ही टाइम तक लेक्चर देखता था। इससे पहले भी नहीं देखता था और इसके बाद भी नहीं देखता था। और यही मेरा शेड्यूल था कि मुझे लेक्चर उतना ही देखना है जितना मुझे ज़रूरत है, और बाकी टाइम मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँगा। क्योंकि सिलेक्शन लेक्चर देखने से नहीं होता है, सिलेक्शन उस लेक्चर में जो तुमने सीखा उसको बार बार रिवाइज़ करने से होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता है। सो सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, लेक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मेरा रूटीन कैसा होता था। मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट था। सो आपका भी रूटीन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, सेम इसी के जैसा नहीं, लेकिन इसी के जैसा स्ट्रक्चर्ड वे में। सो सबसे पहले मैं सुबह लगभग 8:30-9 बजे उठता था। देन मैं, मान लो मैं 9 बजे उठता था, और फिर मैं 9 से 9:30 तक ब्रेकफास्ट करता था और फ्रेश होता था। देन 9:30 से मैं 12 बजे तक सेल्फ स्टडी करता था, नोट्स रिवाइज़ करता था जो। और देन मैं 12 से हाफ आवर में फिर अपना नहाना और लंच कर लेता था। सो ये मुझे, मान लो मैंने 12 बजे तक सेल्फ स्टडी किया, सो 12:30 तक मैं नहा लिया और ब्रेकफास्ट कर लिया। देन 12:30 से मैं शाम को 5-6 बजे, जब तक मेरा लेक्चर ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं लेक्चर देखता था। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ब्रेक ले लेकर, एक लेक्चर के बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता था। सो ऐसा करके मैं 3 लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं अगेन हाफ आवर का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं इधर उधर मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेता था, और फिर मैं अगले 2-2.5 घंटे तक सेल्फ स्टडी करता था। जैसे मान लो 6 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, तो फिर आधा घंटा ब्रेक लेकर 8:30 बजे तक मैं वापस से सेल्फ स्टडी करता था, 6:30 से 8:30 बजे तक। देन मैं फिर खाना खाता था 10-15 मिनट में, और पावर नैप लेता था। ये मैं मतलब कुछ अलग करता था दूसरे लोगों से। सो रात को 8 बजे से 10 बजे तक मैं लगभग पावर नैप लेता था, और उसके बाद मैं 10 बजे उठता था। देन 10 बजे से रात को 2 बजे तक मेरा सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होता था, और इसमें भी मैं सेल्फ स्टडी करता था। और यही मेरा मतलब रूटीन था, लगभग इसी के जैसा था, थोड़ा मोड़ा इधर उधर था, लेकिन ऑन एन एवरेज यही था 1 साल तक। सो आपको भी ऐसा स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना होगा। सबके लाइफ में कुछ आवर्स ऐसा होता है जिनमें उनका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर्स। ये इस चीज़ पे वेरी करता है कि तुम कैसे सो रहे हो, कितने टाइम तक सो रहे हो, वगैरह वगैरह। सो मेरा गोल्डन आवर्स होता था सुबह उठते साथ, जब मैं 9 बजे उठता था तब का 2 घंटा, और उसके बाद मैं जब रात को 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ता था तब का। सो ये मेरा गोल्डन आवर्स होता था। इस चीज़ में मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाता था। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम भी फाइंड करो कि कौन से ऐसे टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से हो पा रहा है, उस टाइम पर सेल्फ स्टडी करना है। और जिस टाइम पढ़ने में बोर लग रहा है उस टाइम लेक्चर देखना है। दिन भर लेक्चर देखना पढ़ाई नहीं होता, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस से होता है। और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी दिन होगा जब तुम्हारा रूटीन ख़राब हो जाएगा, तुम्हें जैसा करना था वैसा नहीं कर पाओगे। सो कोई बात नहीं, तो इतना चलता है, मतलब फिर से नेक्स्ट डे से वापस ट्रैक पर आ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, और 1 साल तक लगातार पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है।